दर्शक बंधुओं को आचार्य राम अवतार का जय श्री राम। प्यारे भैया बहनों, श्रवण कुमार की माँ एक सेठ के यहाँ दासी का काम करती थी, नौकरानी का काम करती थी। माने घर के बर्तन मांजना, साफ सफाई करना, खाना खाना बनाना। जब रोज़ाना यही काम करती थी, सेठ जी उसको महीने पर रुपए देते थे। सेठ जी की और उसकी कुछ दिनों में आंखें चार हो गईं, तो दोनों लोग पति पत्नी की तरह रहने लगे। यह बात पूरे गांव में फैल गई कि सेठ दासी के साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं। तो श्रवण कुमार के जो पिता थे वो राजा के पास गए कि देखो, मेरी पत्नी दासी का काम करती है और सेठ ने अपनी पत्नी की तरह उसे रख रखा है, पति पत्नी की तरह रहते हैं, ये पूरा गांव जानता है। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारे साथ न्याय होगा। सेठ को बुलाया गया, सेठ से पूछा क्या ये सच है। अब राजा के सामने सेठ झूठ कैसे बोले। सेठ ने कहा हाँ, हम लोग पति पत्नी की तरह रहते हैं। तो उन्होंने कहा देखो, इस नारी ने तुम्हें जो है गलत दृष्टि से देखा और तुमने इसको गलत दृष्टि से देखा। तुमने इसको पत्नी की दृष्टि से देखा, इसने तुम्हें पति की दृष्टि से देखा। ये गलत है और तुम्हारी दोनों की आंखें फुड़वा दी जाती हैं। राजा के निर्णय के अनुसार दोनों की आंखें फोड़ दी गईं और उनको राज्य से बाहर निकाल दिया गया कि आज ये कर्म तुम कर रहे हो, कल दूसरा करेगा, कल परसों तीसरा करेगा, तो राज्य में ये गलत चीज़ पनपेगी, अराजकता फैल जाएगी। तो उनको जब राज्य से बाहर कर दिया तो जंगल में एक संत के संपर्क में रहने लगे। और जैसे संपर्क में व्यक्ति रहता है, उन्होंने अपनी गलती का दोनों ने प्रायश्चित किया, तो इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम श्रवण कुमार रखा गया। बताते तो ये हैं कि श्रवण कुमार की माँ का नाम सत्यवती और पिता का नाम सत्यवान था, लेकिन कहीं ये उल्लेख मिलता नहीं है। कहने का मतलब यह है, प्यारे भैया बहनों, आज की वीडियो से हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि दृष्टि बिगड़ी तो सृष्टि बिगड़ी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इन आँखों से हमें ठीक देखना चाहिए। कहा भी है, अरे जिब्या तो सुमिरन करे। जिब्या, जीव भगवान का सुमिरन करने के लिए मिली है। जिब्या तो सुमिरन करे, कान सुने गुणगान। और कान हमें अच्छी अच्छी वेद संगत, भागवत, रामायण ये सुनने के लिए मिले हैं। जिब्या तो सुमिरन करे, कान सुने गुणगान। नैन निहारें राम छब। हर किसी में सीता और राम की छवि निहारोगे तो आपका कल्याण होगा, ये 100% गारंटी है। सत्कर्म करते रहो, भगवान की शरण में रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।